हेलो एरीज, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है। 21 से लेके 27 ऑफ दिसंबर तक की रीडिंग है एरीज। एरीज इसमें हम देखेंगे कि अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वन सरेंडर कार्ड किस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, एरीज में स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ओरिकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कौन सी एनर्जी रहने वाली है। ओके एरीज, एक बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, ओके give me one card for Aries. Give me one card for Aries. Okay. हीलर ऑफ द एजेस गाइस। ओके, इस हफ्ते आप हील हो रहे हो। कोई भी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, स्टकनेस हो रही है, क्योंकि ऑल टाइट ऑफ आया हुआ है लाइफ में, आप चाहते हो कि चेंज हो, आपकी जो भी सिचुएशन है मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर फाइनेंसियस में आप कहीं ना कहीं उलझे पड़े हुए हो, ऑल टाइड अप है और आपको लग रहा है कि मैं स्टक हूँ, उसमें चेंजेस हो रहा है एंड जस्ट आप उसमें हील कर रहे हो, उभर रहे हो, उससे बैलेंस करके चल रहे हो इस हफ्ते। ओके, हीलिंग ऑफ द एजेस आया है, वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि आप कहाँ पर स्टक हो और कहाँ पर आप बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ में। जहां पर भी आपको स्टक हो, जहां पर भी आप की लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, उसमें आप हील हो रहे हो और बैलेंस कर रहे हो। ओके, वेरी नाइस एनर्जी एरीज। लेट्स ये देखते हैं कि आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल कौन से प्लैनेट अफेक्ट कर रहे हैं एरीज। लेट्स सी व्हिच प्लैनेट इज अफेक्टेड एरीज। ओके, मार्स गाइस, दिस इज नंबर 5, दिस इज ऑल्सो चेंज। ओके, जहां पर भी आपको लग रहा है आप स्टकनेस हो, सी दिस इज ऑल्सो 23, 2 + 3 = 5, 5 is always change. ओके, दिस इज ऑल्सो 5 नंबर। मे बी आप अपनी चेंज को लेके बहुत ही ज्यादा फोर्स कर रहे हो, एनर्जेटिक हो, मार्स की एनर्जी है, एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो कि आप अपनी लाइफ में चेंज लाओ। एंड सी मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर। ओके, डीलिंग विद कैंसर की, जैसे कि आप इमोशनली फील कर रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस करके चल रहे हो इमोशनली, जस्ट लाइक होम लाइफ में आप बैलेंस करके चल रहे हो, फीलिंग हो रही है और यू फील कि आप फील कर रहे हो कि मैं इसको मैं चेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अपनी लाइफ को, जहां पर भी स्टकनेस है। ओके, एंड सी जहां पर भी वॉइड ऑफ कोर्स मून मिसिंग, दिस इज नॉन एक्शन, जहां पर भी आप नहीं एक्शन ले रहे हो वहां पर आप अभी एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, इस हफ्ते एंड फील कर रहे हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, जहां पर भी आपकी लाइफ में स्टकनेस चल रही है, जो भी आपकी लाइफ की एरिया है स्टकनेस वाली। ओके, नाइस एनर्जी गाइस। लेट्स सी टैरोस क्या कहना चाहते हैं। एरीज की करंट सिचुएशन बताइए प्लीज, एरीज की करंट सिचुएशन प्लीज। What's the Aries current situation? Aries की current situation बताइए प्लीज। See, 6 of Swords, you know guys, मे बी शायद पिछले दिनों आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा फाइट चल रही है, मेंटली फाइट चल रही होगी, या फिर यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही होगी, कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही होगी, ज्यादा सोच रहे होगी अपनी लाइफ में, उसमें से आप राइट नाउ यू नो आप लाइफ में मूवमेंट हो रही है आपकी, बैलेंस करके चल रही हो, जहां पर भी आपका रोलर कोस्टर चल रहा था कम्युनिकेशन में या फिर मेंटल लेवल पे ज्यादा स्ट्रेस चल रहा, इसलिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जहां पर भी यू नो बंधे हुए हो, बहुत स्टकनेस एनर्जी है, उसमें से आप यू नो पार होते हुए दिख रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, काम वाटर की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। दिस इज योर करंट पोजिशन। ओके, एंड सी
नाइन ऑफ वॉन्ड, दिस इज अ वॉन्डेड वॉरियर कार्ड। हार नहीं मानना। आप अपनी लाइफ में जहां पर भी स्टकनेस है, आप हार नहीं मान रहे हो, डट के खड़े और सामना कर रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एंड जस्ट वन मोर कार्ड, ओके, सी द हेरोफेंट, कमिटमेंट कर रहे हो अपने स्टेटस के लिए। आप कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने स्टेटस के लिए डट के खड़े हो, रेस के लिए डट के खड़े हो, उसमें हार नहीं मान रहे हो। बस नाइन ऑफ वॉन्ड इज गाइस वॉन्डेड वॉरियर का कार्ड है। जस्ट वन मोर वॉन्ड एंड जस्ट फिनिश द लाइन, राइट। हार नहीं मान रहे हो राइट नाउ एंड जस्ट यू मूवमेंट हो रही है। बैलेंस करें अपने काम वाटर की तरफ, ओके, नाइस फ्यूचर की तरफ। वेरी नाइस एनर्जी, बैलेंस करके चल रहे हो अपनी लाइफ को राइट नाउ। नाइस। लेट्स सी व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर ब्लॉकेजेस एरीज, व्हाट्स योर ब्लॉकेजेस एरीज। Ace of Pentacle is reverse, guys. Okay, it's upright. There is something new beginning. Okay, but this is the blockages part. Blockages part है, बाद में आया हुआ ये Ace of Pentacle में भी मनी को लेके आप स्टकनेस हो, बट इस रिवर्स बहुत ही ज्यादा स्टकनेस है। ओके, डिले हो रहा है जो भी काम कर रहे हो, जिसमें भी आप क्लैरिटी चाहते हो। ओके, सी किंग ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। मे भी शायद हो सकता है लीगल मैटर में आप क्लैरिटी चाहते हो, या फिर यू नो किंग ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस लीगल मैटर, या फिर हॉस्पिटल्स के बिल, या फिर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाना इन मेंटल लेवल पे। दैट इज योर ब्लॉकेजेस एंड सी दिस इज द रिवर्स। आप चाहते हो कि न्यू समथिंग स्टार्ट हो आपकी लाइफ में, मनी को लेके, जॉब को लेके, मेंटल लेवल पे, या फिर कम्युनिकेशन को लेके, या फिर ऑनलाइन समथिंग कुछ करना चाहते हो उस पे। बट दिस इज द ब्लॉकेजेस पास, बहुत ही ज्यादा डिले है। इस अपराइट ऑल्सो ब्लॉकेजेस, ओके, बट इस रिवर्स इस बहुत ही ज्यादा डिले है। लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है एरीज। जो भी आप नया स्टार्ट करना चाहते हो जिस भी एरिया में, उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। इसलिए अभी बैलेंस करके ही चल रही हो आप अपनी मेंटल लेवल को, अपने काम वाटर की तरफ, जहां पर भी स्टकनेस हो आप। व्हाट्स द रिजल्ट? एनीथिंग एल्स? सी गाइस, लाइक दिस आया था, I'll take this, okay. 8 ऑफ कप है, जहां पर भी इसका रिजल्ट, जहां पर भी आप नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, उसमें आप इमोशनल लेवल पे आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। ओके, मूवमेंट हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहे हो, अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। सी द सन का कार्ड है, क्लैरिटी मिल रही है। जहां पर भी आप स्टकनेस हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, क्लैरिटी मिल रही है। मे बी यू डीलिंग विथ लियोस, पेशेंटली उसको हैंडल कर रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, डील कर रहे हो अच्छी तरह से जहां पर भी स्टकनेस है। ओके, एंड मूवमेंट हो रहा है, इमोशनल लेवल पे मूवमेंट। अपने जो ड्रीम है उसको पाने के लिए आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और देयर इज अ क्लैरिटी। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, मे बी शायद आई टोल्ड यू कि लियोस पर्सन हो सकते हैं जो आपको, या फिर कोई आप ही हो सकते हो। फायर साइन है कि जैसे आपको क्लैरिटी मिल गई और लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, मूवमेंट आ रही है, अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, इमोशनल लेवल पे आप आगे बढ़ रहे हो। नाइस एनर्जी एरीज। लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी एरीज। एनीथिंग एल्स? 5 ऑफ कप का कार्ड आया गाइस। मे बी शायद जहां पर भी आप, दिस इज द माइनर आर्काना। ओके, इस हफ्ते के लिए है ये फ्यूचर एनर्जी गाइस। 5 ऑफ कप में भी शायद आप चेंज को लेके इन फ्यूचर में थोड़े से उदास हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ओके, पेज ऑफ सोर्स है। ओके, फ्यूचर के लिए आप बैलेंस करना चाह रहे हो। मे बी 2 जॉब हो सकते हैं, 2 पर्सन हो सकते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हो, बट मे बी शायद डिटेलिंग में नहीं जा पा रहे हो, या फिर डिटेलिंग में जाना चाहते हो बट आपको उसका सही तरह से जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए फ्यूचर में थोड़े से उदास हो, अपने चेंज को लेकर उदास हो। मे बी कुछ लोग हो सकता है कि क्लैरिटी ना मिलने के कारण उदास हो, कुछ लोग हो सकता है कि
जो चीज कर रहे हो वो उसमें सक्सेस ना पाए उसमें उदास हो, ओके। बट मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ गाइस कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है इन फ्यूचर में, चेंज को लेके आप उदास हो, तो जस्ट डीप डाउन, गहराई में जाइए, सवालों के जवाब ढूंढिए, क्लैरिटी लाइए, डिटेलिंग में जाइए। एंड अगर कुछ लोग हो सकते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हो तो उसमें भी आप डिटेलिंग में जाइए, ओके। डिटेलिंग में जाइए, अच्छी तरह से प्लान कीजिए, फिर जाके आप क्लैरिटी पाइए, सी एस ऑफ सोर्स, फिर जाके आप क्लैरिटी मिल सकता है। अदरवाइज इन फ्यूचर में इस तरह की एनर्जी आपके पास रह सकती है, उदासनेस की, लॉस की, रिग्रेट की, ओके। तो जस्ट अगर आप फ्यूचर में कुछ भी काम कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, तो डिटेलिंग में जाना बहुत जरूरी है, ओके। आप में सेम गोज विथ लव लाइफ, ओके। या सी अगेन दिस पर्सन में भी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, इज फॉलोइंग यू। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स द इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है एरीज। What's the overall energy for Aries? Nice energy guys. Four of Swords का कार्ड है, मे बी शायद आप हील हो रहे हो इस हफ्ते, ओके। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइस आप स्टकनेस हो रहे हो, तो सी हीलर ऑफ द एजेस, तो हील हो रही हो, फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए प्लान कर रहे हो, ओके। आप चाह रहे हो कि कोई आके आपको ऑफर दे या फिर आपकी जो यहाँ पर भी आप स्टकनेस हो उसमें से आपको बाहर निकाले, मदद करे इन द सेंस, ओके। हील करे, आपकी विश फुलफिलमेंट को पूरा करे, जो भी आप चाहते हो, इसीलिए आप रेस्ट कर रहे हो, हील हो रहे हो और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। एस ऑफ रॉड का कार्ड आया गाइस। इस हफ्ते भर की एनर्जी बहुत अच्छी है, पैशनेट हो, एनर्जेटिक हो, किसी चीज को पाने के लिए या फिर न्यू स्टार्ट करने के लिए, क्रिएटिव करने के लिए आपके पास जुनून है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इन द ऑल ओवर मैं इसे भी यही कहना चाहूंगी कि आप इस हफ्ते बहुत ही पैशनेट रहने वाले हो, ओके, समथिंग न्यू करने के लिए, हील हो रहे हो स्टेबिलिटी के लिए। एंड वेरी नाइस एनर्जी इस हफ्ते एरीज, नॉट अ बैड एनर्जी। जिस भी चीज में काम करोगे तो पैशनली काम करोगे, ओके, पैशनली काम करोगे और जोश के साथ काम करोगे, एनर्जेटिक के साथ, बिकॉज दिस से फायर साइन है ये, ओके। एंड मार इज हियर, फोर्स के साथ काम करोगे अपनी उसके लिए, चेंज के लिए। Let's see what's the guidance for Aries. What's the guidance for Aries? Anything else? See guys, the devil का कार्ड आया है. This is the fear card. This is the temptation. This is the किसी को जो भी हम सपने देखते हैं उसको पा लेने के ऑब्सेशन, okay? And see again, King of Swords. Maybe you're dealing with the air sign guys, okay? लव लाइफ के लिए हो सकता है कि कोई ऑब्सेसिव हो इस एयर पर्सन के लिए, डजेंट मैटर कि मैन है या वुमेन, ओके। बट आपके लिए एंजल्स यही बोलना चाहता है, यूज योर इंट्यूशन, ओके। दिस इज द अननोन कार्ड, यूज योर इंट्यूशन। जहां पर भी आप ऑब्सेसिव हो, आप अपने ड्रीम के बारे में सोच रहे हो, जिसको भी पाना चाहते हो, जिसको भी आप चाह रहे हो कि ये मुझे मिल जाए, ये मेरा ड्रीम पूरा हो जाए, उसमें अपनी इंट्यूशन को यूज करके चलिए एंड बैलेंस करके चल रही है, ओके। वेरी नाइस एनर्जी गाइस। लेट्स सी इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है एरीज। एरीज वालों के इस हफ्ते क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। एरीज वालों को क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। एरीज वालों के लिए क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज। Give me one card for Aries. Okay. Surrender fear, guys. I told you ना, किसी किसी की उसमें fear है, okay? This is the fear card also. Capricorn, Devil card.
डर रहे हो किसी चीज में, शायद न्यू बिगिनिंग करने के लिए डर रहे हो, या फिर लव में आगे बढ़ने से डर रहे हो, क्लैरिटी के लिए डर रहे हो, तो ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस, सरेंडर कीजिए अपने फेयर को। जो भी फेयरनेस है, पर्सन हो, सिचुएशन हो, किसी भी चीज से आप डर रहे हो इस हफ्ते आपको उस चीज फेयर को, जो भी डर आपके दिल में बैठा हुआ उस चीज को आपको रिलीज करना है। ओके, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको, क्योंकि फेयर डर जहां पर होता है ना गाइस, हम आगे नहीं बढ़ पाते। डर वो कुछ किसी भी चीज का होता है, मनी लॉस का हो सकता है, पार्टनर लॉस का हो सकता है, या फिर जॉब लॉस का हो सकता है। फेयर को आप किसी भी सिचुएशन में डर जहां पर भी पैदा हो रहा है ना, उस चीज को आपको लेट गो करना है, जाने देना है, सरेंडर करना है। ओके, एंड सरेंडर योर फेयर of intimacy. You are ready to let love in, compassionately identify and begin to release any pattern that stop you from opening your heart. कुछ लोग हो सकता है गाइस कि इस हफ्ते मे बी शायद दिस इज फॉर लव लाइफ या पार्टनरशिप में, ओके, या पार्टनरशिप के लिए है और लव लाइफ के लिए है, जो कि लव में पहले ही धोखा खा के बैठे हुए हैं और वो नया लव स्टार्ट करने से डर रहे हो, उनके लिए है। ओके, जो भी डर है नया स्टार्ट करने से, क्लोजनेस जाने से, उस चीज को इस हफ्ते रिलीज करना है। और सेकंड चीज ये है कि अगर कोई पार्टनरशिप में जाना चाहता है, मे बी शायद किसी को पहले से पार्टनरशिप में धोखा हो गया हो, तो उस फियर को जाने दीजिए और आप उसमें इंटीमेसी बनाइए, मिलिए जुलिए। जो भी आपकी डर है कि मैं अगर इसके साथ में पार्टनरशिप कर लूंगा तो कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, उस चीज को आपको लेट गो करना है। ओके, भले वो पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो या फिर लव पार्टनर हो। ओके, सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी। किसी किसी हो सकता है कि गाइस की लाइफ में आगे बढ़ने से डर रहे हो क्योंकि उन्होंने पहले धोखा खा लिया हो, तो सेम चीजें फिर से रिपीट तो नहीं हो सकती, राइट। तो इसीलिए सरेंडर करना है आपने जो पार्टनरशिप में आप आगे बढ़ने से जो डर रहे हो उस चीज को। ओके, या एरीज, आज का क्वेश्चन, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। 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 एरीज रेडी? ओके, गिव मी वन कार्ड। ओके गाइस, किसी किसी के लिए है नॉट द राइट टाइम। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा और अपनी इंट्यूशन को यूज कीजिएगा। इसीलिए यहाँ पर आया हुआ द हाई प्रिस्टेड का कार्ड, इंट्यूशन को यूज कीजिएगा। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग। वन कार्ड इज परफेक्ट टाइमिंग, ओके, अनदर कार्ड इज नॉट द राइट टाइम। ओके, आपको जहां पर भी लग रहा है कि आपके लिए जो भी सही है वो कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन को यूज कीजिएगा, तब जाके आप आगे बढ़ेगा। ओके, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एरीज। आई होप यू लाइक इट। आप लोगों को इसमें से कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी भी गाइडेंस दे पाऊं, तो आई विल बी थैंकफुल टू मी ऑल्सो। ओके, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट जरूर कीजिएगा एरीज, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। Thank you very much. Thank you.